हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर करेंगे। ये आपकी मैराथन क्लास रहेगी, अंतिम क्लास रहेगी, फाइनल वन शॉट रहेगा। ये इसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, लैंडमार्क जजमेंट को कवर करेंगे, साथ में हम अमेंडमेंट को भी देख लेंगे। मोस्ट अमेंडमेंट जो हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे। ये जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 है जो कि 30 नवंबर को होने वाला है, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, भारतीय संविधान से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला ही सवाल अमेंडमेंट का है। यह अमेंडमेंट हुआ था 2021 में और ये था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, SEBC के लिए। तो ये ओबीसी भी इसमें शामिल था, तो ऑप्शन बी। अगर आपको एग्जाम में SEBC यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग देखने को ऑप्शन में मिलता है तो आपको वो सही करना है। अगर ऑप्शन में ओबीसी मिलता है तो वो भी सही है। ऑप्शन है इसका बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लास लंबी रहेगी और इसको मैं आपके सीधे सवालों को जवाब बताऊंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है? हबिस कॉर्पस रीट क्या है? इसका मतलब होता है कि ये अगर किसी अनलॉफुल तरीके से किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, बंदी बनाया गया है, तो सशरीर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ये रीट लगाई जाती है। तो ऑप्शन ए, बंदी को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस व्यक्ति की पहचान करें जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बच्चे जो हैं वो कैंडिडेट सवाल पूछ रहे हैं कि सर कैसे सवाल आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में आपके अमेंडमेंट वाले सवाल आएंगे, एग्जाम में आपके जजमेंट रिलेटेड सवाल आएंगे, एग्जाम में आपके जजमेंट के साथ साथ अमेंडमेंट के साथ साथ आपके ऐसे सवाल भी आएंगे जो इलस्ट्रेशन बेस होंगे, और एग्जाम में कुछ सवाल जो होंगे आपके इजी कॉन्सेप्ट के रहेंगे। आज की जो क्लास हम कर रहे हैं उसमें आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो है वो बना है संविधान संशोधन 106। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। अमेंडमेंट भी होंगे, जजमेंट भी होंगे, इलस्ट्रेशन भी होंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में परिसीमन के बाद कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व किया गया? तो 33%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें डैश डैश करके जगह छोड़ी गई होगी। संविधान का डैश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरणों को एवं प्रेक्षण की शक्ति रखता है। कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स की पर्यवेक्षण यानी कि सुप्रिटेंडेंट्स पावर रखता है। तो ये अमेंडमेंट आपके हैं आर्टिकल 227। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के सवाल बनाए जाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में सवाल कैसे अटेंड करने हैं। देखो, आपका AIB 20 एग्जाम बहुत क्रूशियल एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में टफ कर रहे हैं इस एग्जाम को, क्योंकि LLB को जो है वो अभी आसान हो गया हर जगह से करना, तो इसलिए ये एंट्रेंस एग्जाम है इसको ज़्यादा टफ किया जा रहा है। तो इसके लिए भी बहुत सवाल घुमा के पूछे जाएंगे एग्जाम में। लेकिन आपको अपना दिमाग जो है वो ठंडे दिमाग से आपको काम लेना है। एग्जाम में क्या करना है,
जब भी आप एग्जाम में ये कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान में रखना है लंबे सवाल, जो बड़े क्वेश्चन है उसको बाद में सॉल्व करना है, जो छोटे क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान फोकस करना है, वो पहले करना है। टाइम कंज्यूमिंग सवाल को आपको अटेंड नहीं करना है, वो बाद में अटेंड कर लेना। अगर आपके छोटे क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे हैं और आप जल्दी से पिक कर पा रहे हो तो वो आपको पहले करना है, ठीक है। 50 सवाल आपको ढूंढने हैं पूरे पेपर में से जो आपको अच्छे से आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इतने तो आपको 50% क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे पूरे पेपर में से। नेक्स्ट, भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट देखने बैठ जाओगे आपका टाइम चला जाएगा। आपको जो पहले सवाल आ रहे हैं आपको वो करने हैं बस, क्योंकि ये आपके फेवर में है। मैं आपको यही बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ। अनुच्छेद डैश के खंडों सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में उपस्थित शब्द शून्य यानी कि वॉइड का समस्त व्यावहारिक प्रयोजन हेतु वही अर्थ होता है। ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद बताना, ये है आर्टिकल 13। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर सवाल एग्जाम में नहीं आए, अटक जाओ तो उसको छोड़ देना, टाइम खराब मत करना, लास्ट में कर लेना। जो पहले आ रहा हूँ वही करना है तो आपका AIB एग्जाम हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अदरवाइज आप उसी सवाल को लेकर के बैठ जाओगे, दिमाग भी खराब होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो भी गलत कर जाओगे। भारत के संविधान में, नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया एकत्र नहीं किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 265, अनुच्छेद 265। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान करता है, यद्यपि निम्नलिखित का दृढ़ सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षण, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य, यहां पर अगर सवाल आता है तो बेरेक्ट है, बेरेक्ट में आपके प्रीएम्बल दे रखी होगी, देख के भी कर लेना लेकिन करना सही, गलत करके मत आना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता को कहा जाता है। हमारे देश पर किसी भी विदेशी नियंत्रण नहीं है, किसी का भी विदेशी नियंत्रण नहीं है, हम किसी भी देश के नियंत्रण में नहीं है, इसका मतलब हम सोवेरियन है, संप्रभुता है हमारे पास में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित किए गए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या कौन थे? तो जो संविधान सभा द्वारा स्थापित की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आभासी विधायन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये होता क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी विधायिका जो कोई कार्य को किसी सीधे तौर पर अगर नहीं करती, प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाती है, डायरेक्ट अगर नहीं कर सकती तो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकती। अगर विधायिका डायरेक्ट नहीं कर सकती, इसके छदम विधायन भी कहते हैं, छदम विधायन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि आप अप्रत्यक्ष तो वह नहीं कर सकते जो आप प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा बोला गया विधायिका के बारे में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय भारत का संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारिता रखता है? उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो रखता है आर्टिकल 131। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिक को दिए गए, ये सवाल 2018 में आया था, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। मैं सवाल भी लेकर के आया हूं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आप वीडियो देख लो क्लास, इसी तरह से आप संविधान की क्लास देख लो, मॉक टेस्ट पेपर जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं वो भी सॉल्व करो साथ में। 101% आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेहनत करोगे तो। नागरिक को दिए गए अधिकार केवल है, नागरिक को दिया गया अधिकार दे रखा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सीधे सवालों के आंसर बताऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मानव तस्करी निषिद्ध है, मतलब प्रोहिबिटेड है, और इसका कोई उल्लंघन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दंडनीय बनाया गया है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में दे रखा है मानव तस्करी को प्रोहिबिटेड किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये भी AIB 18 एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे ही सवाल होते हैं। कितना इजी है, उसके दुर्व्यवहार के द्वारा, ये भी सही आंसर है। इनकैपेसिटी के द्वारा, अक्षमता के द्वारा, ये भी सही है। संविधान का उल्लंघन करने पर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बहुत इजी सवाल, इसी तरह के 5 सवाल आपको इजी पूछ लिए जाएंगे, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2-3 सवाल ऐसे आएंगे इलस्ट्रेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा टफ, और 2 सवाल अमेंडमेंट के आएंगे, केस लॉज के आएंगे। हो सकता है हमको याद ना हो, जरूरी नहीं हम पूरे अटेंड करके आ जाए। 5 नंबर के सवाल भी सही होते तो बहुत बड़ी बात है, हम आगे देखेंगे। और नहीं आएंगे तो हम लास्ट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसे करके हम अपना क्राइटेरिया पूरा करेंगे। सबसे पहला हमारा काम रहेगा अपना क्राइटेरिया पूरा करना, जो कि रहेगा 45 मार्क्स, लेकिन उसके ज़्यादा हम करके आएंगे। 50 मार्क्स कम से कम हम सिक्योर करेंगे। उसके बाद आपको जो करना है, जैसे आपको टाइम कंज्यूम करके करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे ही अटेंड करके आने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा अस्तित्व में आई, कब आई थी? 6 दिसंबर 1946 को आई थी, और पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष संविधान सभा ने अधिप्रमाणित किया। क्या अधिप्रमाणित किया? क्या IPC बनी? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना? नहीं, वो 1872 में बना था। IPC 1860 में बनी थी। क्या कराधान टैक्सेशन लॉ? नहीं, 1961 में बना था। फिर भारत का संविधान, यही आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान का डैश डैश करके पूछेगा आपको ऐसे सवाल। प्रयोग इसके किसी प्रावधान की किसी अस्पष्टता का निवारण करने हेतु प्रयोग किया। अस्पष्टता है तो क्या करेंगे उसके लिए हम करेंगे उसकी व्याख्या, यानी कि इंटरप्रिटेशन करेंगे, निर्वचन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु एक आवेदन में उच्चतम न्यायालय अभिवचन के दृढ़ नियमों का अनुसरण नहीं करेगा। जब हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जाएगी तब ऑप्शन ए भी सही है। इस बारे में असम्यक जोर नहीं देगा कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये भी बात सही है। एक निरुद्ध द्वारा जेल से भेजा गया एक पोस्ट कार्ड न्यायालय को सक्रिय करने हेतु पर्याप्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्लासेज है लग रही है आपकी आज से रिवीजन क्लासेज है, जो आज 12 तारीख है लगभग, आज कल आपके ये वीडियो क्लास अपलोड हो जाएगी 13 तारीख से। 13 से लेकर के 28 तारीख तक पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पूरा 101%, जो 100% है पूरा करवाया जाएगा। और साथ में अगर कोई आपके टॉपिक है, जैसे लैटिन की मैक्सिम हो गई, या आपके कोई रीड का कॉन्सेप्ट हो गया, या कोई भी अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी हम आपका कवर करवाएंगे। बस आपको तैयारी में जुटना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई पैसा हम नहीं ले रहे। हाँ, हमने एक हेल्प बुक, ई बुक गाइड जरूर लॉन्च की है, जो मात्र 199 रुपये में है, और उसमें 28 सब्जेक्ट की PDF आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके जरूर पैसे लग रहे हैं 199, लेकिन उसके बाद क्लासेज जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश की तिथि 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 ईयर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? सेकुलर शब्द जोड़ा गया था 1972
सॉरी 1976 और संविधान संशोधन था 42वां। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है इस अमेंडमेंट को। नेक्स्ट, भारत का संविधान दृढ़ता और लचीलापन का यानी कि यूनिक ब्लेंड है। रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, दोनों ही है। तो दृढ़ता लचीलापन का अद्वितीय मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आच्छादन का सिद्धांत की प्रयोज्यता संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है, जो कह रहा है कि आच्छादन का सिद्धांत की प्रयोज्यता संविधान के डैश के मध्य आंतरिक भिन्नताओं से व्युत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या होता है? आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होगा यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत है, कॉन्ट्राडिक्ट में है, तो वह पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा और बल्कि उस पर ग्रहण लग जाता है। ये ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसा कानून पूरी तरह से शून्य होगा, वॉइड होगा, केवल उस सीमा तक अप्रभावी हो जाता है जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 में देखने को मिल जाएगा। अल्पीकरण की बात की गई है और आच्छादन का सिद्धांत भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ दे रखा है? ये इंडेक्स में ही आपको पता चल जाएगा, भाग 4 में, पार्ट 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये प्रश्न की कोई बिल मनी बिल है, बिल का मतलब विधेयक, ये पूछा गया था 2019 में जो एग्जाम हुआ था एआईबी का, उस एग्जाम में पूछा गया था। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये किसके द्वारा विनिश्चित होता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विधेयक भी आपके दो तरह के होते हैं, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। 110 में धन विधेयक है, 112 में वित्त विधेयक है। उसके अलावा भी दो विधेयक होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री पेश करता है और गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो संसद का कोई सदस्य पेश करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता निम्नलिखित रीटें शामिल करती है। रीट 5 तरह की होती है आपके। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीस कॉर्पस, उसके बाद परमादेश मैंडेमस, उसके बाद में उत्प्रेषण सर्स्योरारी, उसके बाद में प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, उसके बाद में अधिकार परीक्षा यानी कि क्वो वारंटो। ये लैटिन की टर्म है। 5 तरह की रीट है। पांचों रीट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 में, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में, 226 में। बातें याद रखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पहली बात तो ये कि 51A कहां से आया? ये 42वें संविधान संशोधन से आया था, जो हुआ था 1976 में। फिर भाग 4 जोड़ा गया था, भाग 4 जोड़ा गया था, जिसमें 51A मौलिक कर्तव्य को बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गीत का आदर करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना। तीनों आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से
कौन सा अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? विदेशियों को उपलब्ध नहीं है वो है आर्टिकल 15, जिसमें धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किया जाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अभिकथित किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो ये केस था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी। ये पूछा गया था 2019 में जो AIB का एग्जाम होता उसमें। नेक्स्ट, तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सर क्या रिपीट होते हैं? बिल्कुल रिपीट होते हैं सवाल, ये बात ध्यान रखना। 1-2 सवाल आपके रिपीट होते हैं संविधान के, हर बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं लास्ट ईयर के पेपर भी, आज शायद मैंने 17-18 का जो वीडियो अपलोड किया था वो आपने देखा होगा, उसमें 17 और 18 पेपर का पूरा सॉल्यूशन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट। अब देखो, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली आई और हमने ब्रिटेन से नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी लिया। उसके बाद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए और प्रियम्बल लिया था, प्रस्तावना। नेक्स्ट, इसका आंसर बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बेगार भारत के संविधान के द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, ये आर्टिकल 23 में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि एक विधि जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है वो अपरिवर्तनीय हो जाएगी और निष्क्रिय रहती है किंतु मृत नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आधार पर बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है? यानी कि कब इस मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा? ये तब किया जाएगा जब भारत की संप्रभुता एवं सत्यनिष्ठा का मामला हो, राज्य की सुरक्षा का मामला हो तब भी, लेकिन एक अपराध का दुष्प्रण है तब नहीं किया जा सकता। तो निर्बंधित कब कब किया जा सकता है? ए और बी में किया जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि पूछा है कब नहीं किया जा सकता। नहीं सॉरी, पूछा है, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन रेस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो ये कब रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? जब एक अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों के पास में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, 22 भाषाएं दे रखी हैं। नेक्स्ट, मूल जो संविधान बना था उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी और उसमें 8वीं अनुसूची भाषा में थी, उसमें 14 भाषाएं, 14 लैंग्वेज दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता किसके द्वारा खोई जा सकती है? त्यागपत्र देने से, समाप्ति से, वंचित होने से? ऑप्शन उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन गारंटी किया गया है? समानता का अधिकार ऑप्शन सी आर्टिकल 14। नेक्स्ट, भारत का संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों को साकार करता है, व्यक्तिगण के मध्य अयुक्तियुक्त यानी कि अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पर्सन, अयुक्तियुक्त विभेदन का निषेध करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और बात, मौलिक अधिकार एक्शनेबल होते हैं यानी कि वाद योग्य होते हैं, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व, मैं फंडामेंटल राइट की अगर बात करूं तो वो एक्शनेबल होते हैं। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो वो एक्शनेबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसका मतलब होता है विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं।
विधि के समक्ष चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एक समान लोगों के मध्य विधि का एक समान प्रशासन होना चाहिए, एक समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, एक समान लोगों के मध्य विधि एक समान होनी चाहिए। तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन हो। सभा अगर शांतिपूर्ण है तो दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? तो वो है परमादेश रीट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो ये था 58वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था 394A और इसमें राष्ट्रपति को संविधान और उसके सभी संशोधनों का हिंदी में प्रमाणिक पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान कलरेबल लेजिस्लेशन का ऐतिहासिक निर्णय है? ये AIB 18 में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज कामेश्वर सिंह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक विदेशी निम्नलिखित पद धारित करने का हकदार नहीं है। कौन से पद? राष्ट्रपति नहीं धारित कर सकता, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता, महान्यायवादी भी नहीं बन सकता। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब विधायिका अपनी विधायी शक्तियां कार्यपालिका के अंतर्गत करती है तो कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा जब विधायिका अपनी विधायी शक्तियां कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं होगा। ये अंतर्गत गलत है, अंतरित होगा। यहाँ पे अंतरित का मतलब ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ट्रांसफर करेगा, इसे कहेंगे डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता विस्तारित होती है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता संवैधानिक, सिविल, दांडिक मामलों तक तो होती है, अपील हेतु विशेष अनुमति तक भी होती है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो ऑप्शन सी, हाँ दोनों ही बता रहा है, तो ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी। नेक्स्ट, जब अनुच्छेद 72 यानी 72 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति एक सिद्ध दोष यानी कि कॉन्विक्ट व्यक्ति के दंडादेश में से 1 वर्ष से 6 माहों की यानी कि 1 ईयर में से 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट में से जो दंड है कॉन्विक्ट किया गया है उसमें 6 महीने की कमी कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे लघुकरण नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? छूट प्रदान करना। ऑप्शन बी, रेमिशन। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा
कोई भी आवेदन कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए। ये रीट लगी थी हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जब ट्रायल या सजा पूरी होने के बाद भी कैदियों को जेल में निरुद्ध रखा गया था। उसमें पुष्पा कपिला हिंगुरानी पहली महिला थी जिन्होंने पीआईएल पेश की थी, और पीआईएल के जनक माने जाते पीएन भगवती। पहली पीआईएल इसी मामले में जो थी वो लगी थी, बंदियों को पेश करने के लिए न्यायालय में पेश किया जाए। निरुद्ध व्यक्ति अगर अनलॉफुल तरीके से अगर उनको निरुद्ध किया गया है तो फिर उनको न्यायालय में सशरीर पेश करना होता है। तो अकेले निरुद्ध व्यक्ति द्वारा, निरुद्ध व्यक्ति की ओर से किसी के भी द्वारा, तो ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ना व्यक्ति को, ऑप्शन ए व्यक्ति पर्सन वर्ड में सभी आ जाते हैं, ठीक है, पर्सन में सब आ जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड है। देखो पर्सन, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 300 है और ये बात कर रहा है संपत्ति के अधिकार की। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, हटाया कब गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार क्या होता है? वो अधिकार जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसे सरकार छीन नहीं सकती आपसे। किसी भी तरह से उसका वॉयलेशन होने पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और कानूनी अधिकार वो होते हैं जो आपसे कोई व्यक्ति तो नहीं छीन सकता, कानूनी अधिकार वो होते हैं जो आपसे कोई दूसरा पर्सन तो नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार ले सकती है, जरूरत पड़ने पर छीन सकती है इसे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये केस अगर पूछ ले तो पशुपतिनाथ बनाम भारत संघ, इसी केस में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार ये पूछा गया था 18 के एग्जाम में। देखो कितना सिंपल सवाल पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कहाँ है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? यह पूछा गया था 2019 वाले EIB के एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 249, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है? ये पूछा गया था 18 के एग्जाम में। तो क्या सर ऐसे ही सवाल आते हैं? ऐसे ही आते हैं। मैं कब से आपको यही बता रहा हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब 10 नंबर का संविधान का पोर्शन है तो उसमें से 4-5 सवाल तो ऐसे आएंगे सीधे आपको आते हैं, देखते ही आपको आ जाएंगे कि इसका आंसर ये है। तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16(4)(a) जो कि राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है, जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 77वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अनुच्छेद डैश मौलिक कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। ये भी सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, इतने इजी सवाल भी एग्जाम में आते हैं। कितना भी स्तर बढ़ा देंगे तो कॉमन सेंस वाले सवाल तो पूछेगा ही EIB। तो आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 16A में जो कि राज्य को अनुसूचित जनजातियों, जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये 77वां था, ये तो रिपीट हो गया वापस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सम्मिलित है। 226 में क्या है? रीट है। कहाँ लगाई जाती है? हाई कोर्ट में। तो उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष
किस संशोधन द्वारा अखंडता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, दो तीसरा शब्द द्वारा जोड़ा गया? सोशलिस्ट, सेकुलर, इसके साथ में एक और जोड़ा गया था इंटीग्रिटी को। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने पर प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के द्वारा लगाया जाना चाहिए, 1/4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य थे जनता के द्वारा नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही ये चुने गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में, ये विचारधारा व्यक्त की गई थी। ऐसी ही कुछ लाइनें बना के आपके एग्जाम में दे दी जाएगी और केस पूछ लिया जाएगा। केस था गोलकनाथ वर्सेज स्टॉप पंजाब, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा बनी थी 1946 में। कब आई थी? 6 दिसंबर को आई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को। ध्यान में रखना है। खैर, नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? 1960 में केस हुआ था री बैरूबारी वाद। ऑप्शन ए याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर आए केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में। सुप्रीम कोर्ट पलट गया, बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्राविधिक शब्द धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खैर रिपीट हो गया ये तो सवाल ही, वापस रिपीट हो रहा है। इस तरह से बना के पूछा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, भारत राष्ट्र की रचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया गया है? तो भारत राष्ट्र की संकल्पना, भारत राष्ट्र की रचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया गया है? तो रिजोल्यूशन था इसका, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, समाजवादी राष्ट्र, सोशलिस्ट नेशन, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 के किस संशोधन द्वारा? 42वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन आदेश जारी कर सकता है? विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के पास भी है और उच्चतम न्यायालय, दोनों के पास में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है। तो अगर ऑप्शन में है तो सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के
सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आर्टिकल 32 याद रखना है, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226। देख लो ऑप्शन में, अगर है ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही विधि के समक्ष समानता का अधिकार दोनों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में प्रावधान किया गया है? भाग 4 में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये दे रखे हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वो करेगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति, आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए? तो ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन ए 1967 का केस था, 1967 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 संबंधित है। 12 बात करता है राज्य की। अब राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य में, राज्य का मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा नहीं, यूपी, बिहार नहीं, ठीक है। इसका मतलब हो गया राज्य में केंद्र भी आएगा, वो सारे राज्य भी आएंगे, पंचायतें भी आएगी, सारा सब कुछ आएगा। तो राज्य का मतलब बहुत वाइड टर्म में यूज किया गया है। इसमें संसद भी आती है, भारत सरकार भी आती है, राज्य की प्रत्येक सरकार भी आती है, प्रत्येक राज्य की सरकारें आ जाएगी, विधानमंडल आ जाएगा, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, पंचायतें भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? आर्टिकल ये बताना कौन लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये पूछा गया था AIB 18 में। तो समापक होता है, लिक्विडेटर भी होता है, सिविल जज भी होता है, सहकारी समिति का सचिव जो है वो नहीं होता, सेक्रेटरी नहीं होता। अनुच्छेद 21 में शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है एक समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन राज्य नहीं है? राज्य नहीं है, रेलवे बोर्ड है, न्यायपालिका नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुडिशरी नहीं है डेफिनेशन में। संविधान संशोधन से संबंधित बिल पेश किया जाता है या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, आइदर राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज वायलेटेड बाय नॉट पेइंग एडिक्वेट वेजेज टू वर्कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, आर्टिकल 23। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का निर्दिष्ट आधार नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। बाकी लोक व्यवस्था है, नैतिकता है, सामाजिक न्याय नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 22 क्या बताती है? ये पूछा गया था 18 में। क्या बताती है कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 22? ये बताती है ट्रेड यूनियन यानी कि श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद के संबंध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है? तो इसके अंदर नहीं आता है वो बताना है। स्वास्थ्य का आता है, शिक्षा का आता है, सुरक्षित पीने का पानी का भी आता है, हड़ताल का अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य की संकल्पना ली गई थी, मौलिक कर्तव्य लिए गए थे सोवियत संघ से, सोवियत संघ, यूएसएसआर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान प्रदत्त किया गया है संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में हस्ताक्षरित है? 2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? विधि का समान संरक्षण, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसको हम 80% फॉलो करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट अधिकार किसके पास में है? तो ये पार्लियामेंट के पास में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो संशोधन आर्टिकल 368। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब चलते हैं केस लॉज की तरफ। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐतिहासिक केस लॉ, भारत के प्रमुख केस लॉ पढ़ के जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? ये दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, ये पावर है उसके पास में, कर लो कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा संशोधन यानी कि अमेंडमेंट नहीं करेगी जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाए। नेक्स्ट, किस केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या को विस्तारित करते हुए कहा गया कि यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए? तो ये केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। री बैरूबारी यूनियन मामला 1960 किस विषय से संबंधित था? तो ये हम प्रस्तावना से भी संबंधित था और भारत द्वारा किसी क्षेत्र को सौंपना भी था। भारत के अंदर किसी भी राज्य को एक सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, एक राज्य को एक दूसरे राज्य को मिलाया जा सकता है, लेकिन दूसरे देश के राज्य को नहीं मिला सकता भारत, ये नहीं है। ठीक है, तो ये बैरूबारी वाला यही हो रहा था। बंगाल में एक गांव है ये, एक बैरूबारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो ये पहली बार बोला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। नेक्स्ट, किस केस में मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन सद्भाव को संविधान का मूल ढांचा माना गया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण और शाब्दिक व्याख्या
इन विच केस वाज नैरो और लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एडॉप्टेड। तो केस था ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश किस केस में जारी किए गए? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो केस में क्वेश्चन में ही बता दिया आपको हिंट। लेकिन एक और बात, इससे बहुत बढ़िया बात आपको ध्यान में रखनी, महत्वपूर्ण बात है ये। तो केस तो वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशाखा एनजीओ का नाम था, विशाखा एक एनजीओ का नाम था। इसने केस लड़ा था भवरी देवी के बिहाफ पर। भवरी देवी एक सरकारी कर्मचारी थी जिसके साथ में यौन उत्पीड़न जैसा मामला हुआ था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश किस मामले में जारी किए गए थे? केस था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 का प्रसिद्ध मामला किससे संबंधित है? ये तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता मेंटेनेंस के लिए है। तो इसने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973 को सेकुलर बना दिया था। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर की अवधारणा और आरक्षण पर 50% की सीमा किस मामले में लागू की गई? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस मामले में स्थापित किया गया? ये एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तभी ये सिद्धांत भी बना था। टॉट लॉ में हमने अच्छे से आपको पढ़ाया भी था। हमने सिलेबस तो कवर करवा लिया है लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं एक एक क्लास का फिर से। किस मामले ने पहले संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी थी? तो ये केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित मामला कौन सा है? तो ये है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल अपराध, यहाँ पर रुकता हूँ, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी के पास में पावर होता है, वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश से ही अपराध की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट, जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से ऊपर कितना भी हो सकता है, 7 वर्ष, 10 वर्ष, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट। तो एक ये बोला गया था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कि मैंडेटरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हो। नेक्स्ट, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया? के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में आरक्षण व्यवस्था में किस अवधारणा को लागू किया गया? तो इसमें 50% सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, और क्रीमी लेयर ये दोनों ही थे, तो ऑप्शन सी और बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती 1973 मामले में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू को क्या माना गया? जुडिशियल रिव्यू को संविधान का मूल ढांचा माना गया। हालांकि 13 जजों की पीठ से फैसला आया था, 7 थे सरकार के पक्ष में और 6 से केशवानंद भारती के पक्ष में। हालांकि केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन संविधान को बचा के चले गए। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 66A को किस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया?
केस था श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइबर लॉ से भी पूछा जा सकता है ये सवाल। नेक्स्ट, आईटी एक्ट का किस मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को मान्यता दी गई? तो अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ। केस अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, ये तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना वापस पड़ेगा, पढ़ो वापस। किस मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को मान्यता दी गई? हालांकि है तो यही कॉमन कॉज, एक पंजीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ का केस है। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार 2009 में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया? केस था नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केस लॉज आपको इस तरह से याद होंगे। हबीस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है। किस केस को हबीस कॉर्पस केस? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ऑप्शन ए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखा गया था इसी केस में, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के केस में। नेक्स्ट, सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 मामला मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था आर्टिकल 14 नहीं, आर्टिकल 30। आर्टिकल 21 गलत है, आर्टिकल 19 गलत है, आर्टिकल 30। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनॉरिटी राइट्स टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश किस केस में दिए गए? डी के बसु बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ का मामला किस विषय से संबंधित है? स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ का मामला अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की वैधता के बारे में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की वैधता। नेक्स्ट, किस मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई और कैपिटेशन शुल्क को असंवैधानिक ठहराया गया? केस था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य। हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा 1978 मामला किस मुद्दे से संबंधित है? इसका आंसर होगा अदालत में एक गैर वकील की उपस्थिति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मान्य नहीं होगी। मौत की सजा, डेथ पेनल्टी के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस किस केस ये सिद्धांत जो था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयर सिद्धांत ये लागू किया गया था बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में माना गया कि पर्सनल लॉ अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है और उन्हें मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे राज्य बनाम नरसू अपमली। ऑप्शन सी। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2011 के बीच किए गए सभी कोयला ब्लॉक आवंटन को अवैध और मनमाना करार दिया? मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मामले में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन और पुनर्वास के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए? तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ नहीं है। ऑप्शन बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर
होगा। नेक्स्ट, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम दौलत मल जैन मामला किस मुद्दे से संबंधित है? ये मामला था सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन सार्वजनिक न्यास सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी है किस केस में स्थापित हुआ? ये कमलनाथ का केस था, एमसी मेहता बनाम कमलनाथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस केस में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को संवैधानिक रूप से ठहराया गया, वैध ठहराया गया? राजबाला बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए गए सांसद विधायक तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएंगे? लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस था। नेक्स्ट, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामला किस महत्वपूर्ण अधिकार की कानूनी स्वीकृति से संबंधित है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और सम्मान के साथ मरने का अधिकार। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी, बी और सी बोथ। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यात्री के दुरुपयोग जैसे कि चलती ट्रेन से अचानक गिर जाने पर बिना लापरवाही साबित हुए ही मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया? केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रभाकरण विजय कुमार। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रभाकरण विजय कुमार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मामले में एशियाड वर्कर्स केस के नाम से जाना जाता है? किस मामले को एशियाड वर्कर्स केस जिसमें अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या की गई? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस केस में हिरासत में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए? केस था शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, मोहम्मद शमी और हसीन जहां का हालिया मामला किस कानूनी मुद्दे से संबंधित है? तो घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक अबिद्दत तलाकुल बिद्दत किस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो ये केस था सायरा बानो बनाम भारत संघ का। किस केस में एक विधायक की अवैध गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को मुआवजा देने का आदेश दिया था? ये केस था भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का। टॉट में हमने पढ़ाया था विकेरियस लायबिलिटी में आपको। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स केस 1980 को मौलिक अधिकारों के संबंध में किस और संदर्भ में देखा जाता है? तो न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों के भी मौलिक अधिकार होते हैं और उन्हें जेल में अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा मिलती है? केस था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा किस मामले में पेश की गई? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के केस में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया? ये तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस केस में आजीविका के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग माना गया? ओल्गा टेलिस बनाम
बॉम्बे नगर निगम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई? चमेली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट, पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए पिछड़ेपन के मात्रात्मक डेटा की शर्त किस केस में लगाई गई? एम नागराज बनाम भारत संघ का केस था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस केस में यह फैसला सुनाया गया कि पहली शादी को भंग किए बिना केवल दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना अवैध है? केस था सरला मुदगल बनाम भारत संघ का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता किस ऐतिहासिक मामले में दी गई थी? तो ये केस था नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले का मुख्य निर्णय क्या था? मुख्य निर्णय था संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस मामले ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उचित प्रक्रिया के करीब ला दिया? तो केस था AK मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। ये पहले आ भी गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने के प्रयास को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया? तो केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से बताते हैं, मौलिक अधिकार एक्शनेबल होते हैं, फंडामेंटल राइट एक्शनेबल होते हैं, यानी कि वाद योग्य होते हैं, और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व वाद योग्य यानी कि एक्शनेबल नहीं होते। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए विसा का दिशा निर्देश किस मामले में? तो ये विसा का बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वरित न्याय का सिद्धांत का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा किस मामले में घोषित किया गया? उसेनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस केस में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया? SR मुंबई वर्सेज भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराते हुए वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा को भंग करने के राज्यसभा के फैसले को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? तो केस था रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चा गोद ले सकता है? केस था शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स को, संशोधन को अच्छे से कवर करेंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, आज की मैराथन क्लास में कंप्लीट अच्छे से डिटेल में हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो देखो, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंशन? भाग 20 में दे रखा है, पार्ट 20 भाग 20, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? 368 में दे रखी है, तो ऑप्शन 2 इसका यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत
कौन सा संशोधन किया गया? 51 में पहला ही हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल, अभी हम बात करें अगर ये नवंबर 12 तक, तब भी 106 ही हुए हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान में किस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियां दी गई हैं? राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान संशोधन 42वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितने प्रकार से किया जा सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कैन बी यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया? तो प्रक्रिया को 3 प्रकार से किया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया? तो कि ये था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार किया गया? In which constitutional amendment expanded the reserved seat for scheduled caste and scheduled tribes? तो ऑप्शन ए 77वां, 86वां, 104वां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लगभग यही सही है, 104। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51A को जोड़ा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अमेंडमेंट 42। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? भारत में संसद को, पार्लियामेंट को है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 1976 को। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42। नेक्स्ट, किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, संविधान के संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये था 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? 74 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौवालीसवें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रस्तावना में सब जोड़ना नहीं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाना, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A जो है वो जोड़ा गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101 अमेंडमेंट था, 122वां बिल था। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? कौन सा अमेंडमेंट था? वो अमेंडमेंट था 103वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान का पहला संशोधन 1951 में। नेक्स्ट, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समितियों का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को सीमित किया? ये था 44 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, कौन सा संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की सुरक्षा को शामिल करता है? ये था 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी चित्र का विशेष दर्जा दिया गया? तो 69 अमेंडमेंट था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ी गई? तो था 42वां संविधान संशोधन भाग 4A को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस संशोधन ने न्यायपालिका के निर्णयों की समीक्षा को संसद के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था? ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्षों से बढ़ाई गई? 104 अमेंडमेंट था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने संसद को संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी? 24वां, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा राज्य को शिक्षा पर अधिक शक्ति प्रदान की गई? तो ये था 86 अमेंडमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? 36 अमेंडमेंट था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस संशोधन ने SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान किया? SC ST को प्रमोशन देने के लिए 77वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा OBC के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये था 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। किस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? ये था 99, तो ये तो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या हुआ, संसद ने जजों की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम लेकर के आया और वो पास कर दिया संसद ने, न्यायालय को फिर आगे अपना कि न्यायपालिका फिर क्या है, तो जज की नियुक्ति फिर संसद करेगी, ये तो गलत है। नेक्स्ट, किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के, इससे तो बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, मूल ढांचा, जो कि केशवानंद भारती के केस में डिक्लेयर हो गया था।
किस संशोधन ने उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 226A जोड़ा था, जिसे बाद में हटा दिया गया? तो ये था आर्टिकल 43, अनुच्छेद संशोधन जो था 43, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान का भाग 4A बनाया गया? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने संविधान में एंट्री 92A जोड़कर अंतर्राज्य व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति केंद्र को दी? तो ये था 6वां संविधान संशोधन। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की मैराथन क्लास में हमने संविधान के क्वेश्चन किए हैं, हमने लैंडमार्क जजमेंट किए हैं, हमने इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं और हमने अमेंडमेंट को भी कवर किया है। पूरी क्लास व्यवस्थित हमने ली है और अच्छे से अगर आपने ये क्लास पढ़ ली तो आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको संविधान की क्लास पढ़नी है, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी हेल्प बुक चाहिए, ई बुक जो हमने गाइड जो जारी की है, हमने लॉन्च की है, 199 में 28 सब्जेक्ट, सारे MCQ, सारे नोट्स आपको विद आंसर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। लिंक और कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में हम CPC लेकर के आएंगे।